हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रनिंग का जो पेट का एडमिट कार्ड है वो आपका कब आ जाएगा। चार चार आरटीआई का रिप्लाई नोटिस आई उसको दिखाऊंगा। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं और नए हैं या पुराने हैं जो भी हैं, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखिए पीईटी आपका कब होगा, इसको जानने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। देखिए 1 से 2 सप्ताह में देगा 1.45 लाख जॉब्स, ये अश्विनी वैष्णव जी बोले हैं। इनके कहने का मतलब है कि 1-2 सप्ताह यानी 14 दिन, अधिक से अधिक 14 दिन यानी 15 दिन, मान लीजिए 15 दिन के अंदर ये जॉब दे देंगे सबको। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एनटीपीसी का तो चलिए मानते हैं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइनिंग चल रही है, तो वहाँ पे भाई हो सकता है 15 दिन में कंप्लीट करा दें किसी तरह से। लेकिन आप ग्रुप डी का बात करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप डी में अभी रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आपका कितना भी जल्दी करेंगे तो 20 नवंबर से पहले रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो 20 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, यानी 20 से 25 नवंबर के बाद ही 20 से 25 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और पेट का पेपर जो है वो 15 दिसंबर के बाद ही जो है शुरू हो पाएगा। तो 15 दिसंबर के बाद पेट होगा, उसके पहले रिजल्ट आएगा आपका। तो इन दोनों के बाद जो है जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आप पेट का एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, तब ज्वाइनिंग आपका होगा मार्च अप्रैल तक। तो इस वजह से अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है ये जो बोल रहे थे इतना तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जो मैंने बताया डेट लगभग वही रहेगी घुमा फिरा के। अब मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है ये रांची बोर्ड का आया हुआ है। इसमें देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल एप्लीकेंट कितने थे यहाँ पे कैंडिडेट, तो 4,68,983। लेकिन पेपर देने कितने गए, 1,83,468 लोग पेपर देने गए हुए थे। तो अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें तो लगभग 33-39% के करीब में आएगा। अब वो अपने काउंट कर लीजिए, करना होगा तो 30% और 40% के बीच में, 35% के बीच में लटकेगा ये। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इतना परसेंटेज ये आ रहा है। तो अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर अटेंडेंस तो वैसे भी कम ही है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो कम है आपका। तो अब मैं अगर बताऊँ आपको तो ये तो हो गया आपका रांची बोर्ड का। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो ये बिलासपुर का है। कहाँ का? तो आरआरबी बिलासपुर का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट 2,22,490 थे, जबकि पेपर देने 73,207 लोग गए। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस लगभग लगभग वही आ रही है, 40%, 35%, 50% ज़्यादा अटेंडेंस कहीं नहीं है, किसी जोन में नहीं है। यहाँ पर मैंने दोनों बता ही दिया आपको। बाकी अजमेर का है, तो यहाँ पर भी देखना चाहें आप तो यहाँ देख सकते हैं कि 11 लाख के करीब यहाँ पे मतलब फॉर्म पड़े हुए थे, जिसमें से पेपर दिया गया था 4,70,000 करीब। तो यहाँ पर भी अगर देखा है तो 40% के राउंड फिगर में ही अटेंडेंस घूम रही है। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने रांची का बता ही दिया आपको, अजमेर का बता ही दिया, ये रांची का रहा। और ये देखिए आप अगर देख रहे हैं तो ये चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ का अगर हम बताएं तो चंडीगढ़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे फेज वाइज इन्होंने दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि फेज वाइज इन्होंने दे दिया। टोटल तो छोड़िए, इन्होंने फेज वाइज दे दिया, कितने लोग आए, कितने लोगों को एडमिट कार्ड दिया, कितने लोग पेपर देने आए। देखिए फर्स्ट फेज में अगर बात करें तो हम 68,184 लोगों को इन्होंने एडमिट कार्ड दिया, जिसमें से 33,572 लोग पेपर दिए। सेकंड फेज में 3,83,625 लोगों को एडमिट कार्ड बांटा गया, जिसमें से 1,20,053 लोग पेपर दिए। उसी हिसाब से थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फाइव फेज में भी यही चलता रहा। इस हिसाब से अगर हम पकड़ के देखें तो आपका पहले फेज में यानी ये वाला, उसके बाद चौथा फेज की अगर बात करें, और बाकी आपका पांचवा फेज करें, ये 3 फेज में अटेंडेंस 50% के करीब रही है। वहीं अगर दूसरे फेज की बात करें और तीसरे फेज की, दूसरे और तीसरे फेज में अटेंडेंस आपकी 30%, 31% तक रही है। ओवरऑल देखें तो 40% तक अटेंडेंस यहाँ भी रही है। तो यहाँ भी कट ऑफ आपके क्या होंगे, कम ही जाएंगे, ज़्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है। बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई दिया, सारा मैंने आपको दिखाई दिया। अब चलिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि कितना जाने वाला है। तो मैं बता दूँ कट ऑफ यहीं पे अगर, तो देखिए अगर आप जनरल से हैं, समझिएगा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी आता है लास्ट में ईडब्ल्यूएस। अगर आप ये सारी चीज़ें हैं जनरल से अगर आप हैं और अगर आप 55 नंबर तक गेन कर रहे हैं, 55 से ज़्यादा, तो आप अपने पेट की तैयारी में तो 100% लग जाइए बिना किसी सोच के। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 52-53 तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप तैयारी करें। एससी अगर है तो आपका वही 48, 49, 50 तक भी अगर आपका जरा तब भी करें। 45 पे अगर आपका है तो एसटी है तो आप कर सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस भी 50 के लपेटे में अगर आपका आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है, पीडब्ल्यूडी होता है और एक्स सर्विसमैन होता है। ये 3 लोग तो बस 40 नंबर पाएंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन 3 लोगों का तो कोई बतिए नहीं है, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। अगर आपका इतना आ रहा है तो अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।